साथियों नमस्कार। मोदी युग का स्वर्णिम सूत्रपात ऐसा हुआ है कि पूरे विश्व में तहलका मचा हुआ है। यूरोप, अमेरिका, सर्वत्र की ईसाई मिशनरीज अति सक्रिय हो गई हैं। हर प्रकार से धन, संपदा, वैभव और प्रलोभन देने का कार्य प्रारंभ हो गया, क्योंकि उनमें एक बहुत बड़ी हलचल मच गई है वैश्विक स्तर पे कि अरब में जहां पर हिंदू मंदिर मोदी जी के प्रताप से बन गया, जहां यह संभव ही नहीं था पिछले 1000-1500 से कि कोई नया मंदिर बन सके, और एक भी चर्च नया नहीं बन सका। तुर्की में चर्चों पर जो विराजमान है कब्जा किया जा रहा है। ऐसे में तहलका पूरे विश्व में मचा हुआ है और पूरे विश्व की ईसाई मशीनरीज, कट्टरपंथी ईसाई लग गए हैं मोदी को पराजित करने में। भयानक धन का प्रवाह, हर स्तर पर साधन, सुविधाएं, साहित्य उपलब्ध कराया जा रहा है। कैसे मोदी हारे? यह एक वैश्विक लड़ाई बन गई है। भारत के स्वर्णिम युग से भयभीत चीन पहले ही ब्रह्मोस के विक्रय से आक्रोशित है। पूरी जो शस्त्र लाभी है, शस्त्र विक्रेता देश हैं, वो सब भी अपना धन का प्रवाह खोल दिए हैं। भारत में उनके सिस्टम के लोग वो कहीं भी जहां भी बैठे हैं, पत्रकारिता में हो, शासन प्रशासन, न्याय प्रशासन में, उन सब पर अपना धन का प्रवाह झोंक दिए हैं, क्योंकि पूरे विश्व में हलचल मची हुई है। भारत के नौ उत्थान का जो गौरव गान पूरी धरा पे सुनाई दे रहा है, उसमें मिर्ची लगा दिया है अरब के बदले हुए इतिहास के घटनाक्रम ने। वहां पे मंदिर की कभी कोई कल्पना भी नहीं किया था, लेकिन मोदी युग ने सार्थक कर दिया। ये है भारत का वर्तमान चुनाव, जिसमें युग का निर्धारण होने जा रहा है। भारत और भारतीयता का निर्धारण होने जा रहा है। हजारों साल की विश्व की श्रेष्ठतम सभ्यता और संस्कृति का आगे वैभव बढ़ेगा या रुकेगा, यह इस चुनाव में तय होने जा रहा है। इसलिए आप कदापि भयभीत और भ्रमित न हो। सारे नकारात्मक तथ्यों को भयानक फंडिंग आ रही है। ये पत्रकारिता में विद्यमान हैं जो नैरेटिव गढ़ रहे हैं मोदी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ। इसी प्रकार से शासन प्रशासन में जो मशीनरी बैठी है, न्याय प्रशासन में जो मशीनरी बैठी है, अभी सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई परंपरा शुरू की है। एक बार निंदा नहीं किया कि नैतिकता का बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। क्या कोई मंत्री जेल में रह के मंत्री बना रह सकता है? इस बात के विधिक पहलू के अलावा नैतिक पहलू की भी चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन एक नया सिद्धांत गढ़ दिया पेरोल जैसा, और वह चुनाव के आधार पर पेरोल जैसा इंटरिम बेल दे दिया। भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। अब सारे जेल में जो विद्यमान हैं उनके हितनाथ दलों से जुड़ाव कहीं ना कहीं होगा। वो चुनाव लड़ रहे होंगे, वो कहेंगे हमें भी इंटरिम बेल दीजिए, चुनाव में प्रचार करना है। हे सुधीजन, चेतो जागो, अवसर चूक न जाओ।